कहावत है कि माया बड़ी प्रबल होती है। माया के चक्कर में पड़कर किसका कब क्या हाल हो जाए कहा नहीं जा सकता है। खैर, हम बात मोह माया और बैराग की नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की। वही मायावती जो चुप्पी साधे रहती हैं, मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं, लेकिन जब राजनीति का खेल खेलती हैं तो मीडिया सहित जनमानस में भी माया की माया व्याप्त होने लगती है। अब माया ने जौनपुर लोकसभा की सीट सहित यूपी की सीटों पर अपने माया जाल से भाजपा के लिए मुसीबत खड़ा कर दी है। यूपी में 80 की 80 सीटने का सपना देख रही भाजपा की नींद में मायावती ने पानी डालकर खल पैदा कर दिया है। अभी तक मायावती के ऊपर आरोप लग रहा था कि टिकट भले ही बसपा घोषित कर रही है, लेकिन टिकट की सूची अमित शाह बना रहे हैं, ऐसी चर्चा थी। लेकिन जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर मायावती ने संदेश दे दिया कि वे अपना फैसला खुद लेती हैं। यदि अमित शाह की चलती तो धनंजय सिंह को चुनाव से दूर ही रखा जाता, क्योंकि जौनपुर में धनंजय ही भाजपा की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। मायावती के इस फैसले से जितनी हैरान समाजवादी पार्टी है, उतने ही परेशान बीजेपी के नेता भी हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिंता में थी, अब वही हाल बीजेपी का भी है। आखिर बीएसपी का हाथी किसे कुचलने के लिए उठ खड़ा हुआ है, रहस्य जो है गहराता चला जा रहा है। मायावती ने जौनपुर में जो किया है, उससे यूपी की राजनीति का गुड़ा घड़ी बिगड़ गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह भाजपा का दामन थामकर जौनपुर से सांसद बनने का सपना सजाकर अपने गृह जनपद पहुंच गए। उनके आते ही धनंजय सिंह जेल चले गए। आरोप लगा कि धनंजय को जेल भिजवाने में कृपा शंकर सिंह का हाथ है, ताकि वे चुनाव में रोड़ा न बन सके। लोग अनुमान लगा रहे थे कि अब धनंजय भी डर कर चुप बैठ जाएंगे, अमित शाह से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन समर्थक चाहते थे कि धनंजय के परिवार से कोई चुनाव लड़े। मायावती ने खेला कर दिया और धनंजय की पत्नी और जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला धनंजय सिंह को मैदान में उतार दिया है। कभी मायावती के आंख कान नाक रहे बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और मायावती ने अपनी चाल से सबका सियासी खेल बिगाड़ के रख दिया है। मायावती ने सिर्फ जौनपुर में ही नहीं, बल्कि पूरी यूपी के सियासी गणित में उलटफेर किया है। कांग्रेस और सपा मायावती पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, किंतु अब मायावती ने सभी के मुंह पर ताड़े ही नहीं जले, बल्कि ताले जड़कर सील मोहर भी लगा दिया है। कहा जा रहा है कि मायावती इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही हैं। इसका कारण यह था कि बसपा ने पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां बीएसपी ने माजिद अली को टिकट दे दिया। यहां करीब 42% वोटर मुसलमान हैं। जब मायावती यहां पर प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने इंडिया गठबंधन पर ही मुस्लिम वोटों के बंटवारे का आरोप लगा दिया। पिछले चुनाव में बीएसपी ने सहारनपुर की सीट जीत ली थी, तब एसपी और बीएसपी आरएलडी का गठबंधन था। मुस्लिम वोट लेने के लिए मायावती ने अब नया दांव चल दिया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचवीरा को टिकट दे दिया। बीएसपी ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है। यहां 47% मुस्लिम वोटर हैं। अब बीएसपी चीफ मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों की असली नेता तो वही है। मायावती अब आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दिया जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इस बार बीएसपी ने अधिकतर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देकर इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर दिया है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का एक डायलॉग बड़ा मशहूर था। जब वे बोलते थे कि चुन चुन कर मारूंगा, तो सिनेमा हॉल में तालियां बजने लगती थी। अब मायावती बीजेपी उम्मीदवारों को चुन चुन कर हराने की
चाल चल रही हैं। मायावती के टिकट बंटवारे से बीजेपी की हालत पतली होती दिखाई दे रही है। पूर्वांचल की सीटों पर देखें तो आजमगढ़ में बीजेपी इस बार फंस गई है। यहां अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने भीम राजभर को टिकट दे दिया। बीएसपी के उम्मीदवार से बीजेपी का वोट कटने का खतरा अब बढ़ गया है। पिछले उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी, तब मायावती ने मुस्लिम नेता को टिकट दे दिया था। यहां पर 3.5 लाख यादव हैं, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और 3 लाख दलित हैं। मुसलमान एकजुट होकर जिसके साथ गया उसकी जीत तय मानी जाएगी। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद धुआंधार चुनाव प्रचार पर हैं। वे खुलकर बीजेपी को टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वे देश के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, जबकि अब तक ये आरोप लग रहा था कि जांच एजेंसियों के डर से बीएसपी कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकती है। मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तब इस बात को खूब फैलाया गया था। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कहा था कि मायावती तो बीजेपी की मदद कर रही हैं। देखा जाए तो मायावती इस चुनाव में 2 फार्मूले पर काम कर रही हैं। अकेले लड़कर वे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बरकरार रखना चाहती हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में मायावती की लड़ाई को अगले विधानसभा की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यूपी चुनाव 2027 में होने वाला है। उनकी लड़ाई जो है अपना बेस वोट बचाने की है। खैर, मायावती के ऊपर अब बीजेपी की बी टीम होने का दाग तो मिट ही जाएगा। जिस तरह इंडिया गठबंधन उनके ऊपर आरोप लगा रहा था, उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो भाजपा को लग रहा है, क्योंकि अब सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा के यूपी में 80 सीट जीतने के सपने पर मायावती अब ग्रहण लगाने का काम करेंगी, क्योंकि जौनपुर में मायावती ने जो चाल चली है उससे यही चर्चा आम हो गई है। धन्यवाद, नमस्कार।